हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम फिफ्थ स्टैंडर्ड हिंदी का दूसरी इकाई का चैप्टर 11 वीरों को प्रणाम इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी प्रोवाइड करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब कभी भी न्यू चैप्टर या न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले चैप्टर का नेम समझ लो। वीर उसे कहते हैं जो सोल्जर हैं, जो बहादुर हैं, ब्रेव हैं। तो हमारे देश के वीर कौन है? जो मिलिट्री वगैरह में काम करते हैं, जो पुलिस में है, जो देश की रक्षा करते हैं, उनको वीर कहा जाता है। तो यहाँ पर वीरों को प्रणाम यानी वीरों को सलाम, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं उनको सलाम, उनको प्रणाम, इस तरीके से यहाँ पर कवि बता रहे हैं। इस पोयम के कवि कौन है? देखो लास्ट में दिया गया है, रमेश दीक्षित उनका नाम है। आइए देखते हैं इस पर्टिकुलर पोयम में आपको क्या बताया जा रहा है। तो पहले मैं रीड कर लेता हूं पूरा पोयम, फिर उसके बाद एक एक पैराग्राफ या एक एक लाइन हम समझते हैं। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। ये ऐसी धरती है जहां पर गंगा जमुना बहती, देश पर मर मिटने की हर दम धुनी सी रहती। वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, नमस्कार ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। यह आजादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणापण की सीख में। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। तो बहुत ही ब्यूटीफुल पोयम है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। आइए डिटेल एक्सप्लेनेशन समझते हैं। फर्स्ट यहाँ पर कहा जा रहा है देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा। देश की मिट्टी का कण कण, मिट्टी आपको पता है, और कण कण किसे कहते हैं? जो स्मॉल पीसेस है, यानी मिट्टी कितनी छोटा पार्टिकल होता है आपको पता है। मिट्टी को अगर आप हाथ में लोगे तो पूरा का पूरा वो छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं। तो इस देश की जो मिट्टी है, जो इतना स्मॉल पार्टिकल है, उसको भी वो प्यार करते हैं अपनी जान से ज्यादा। क्या कह रहे हैं? देखो, देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा। अपनी देश की जो मिट्टी है, कितने छोटे छोटे स्मॉल पीसेस होते हैं मिट्टी में, उन छोटे छोटे स्मॉल पीसेस से, उन छोटे टुकड़ों को भी अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं ये देश के वीर। ऐसे वीरों को प्रणाम करते हैं सौ सौ बार। मतलब जो ऐसे वीर हैं जो हमारे इस देश के कण कण से प्यार करते हैं, उनको हमारा सौ सौ बार सलाम है, उनको सौ सौ बार हम प्रणाम करते हैं, इस तरीके से कह रहे हैं कवि। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं ये ऐसी धरती है जहां पर गंगा जमुना बहती। अब आपको पता है गंगा और जमुना जो है बहुत ही बड़ी नदियां हैं और ये काफी समय से बहती हैं। तो इस देश में, यानी ये भारत देश में, ये गंगा और जमुना नदी पहले से बहती है, जो सबकी प्यास बुझाती है, सबकी जरूरतें पूरी करती है। तो ऐसे देश पर हमें फक्र है। आगे कहते हैं देश पर मर मिटने की हर दम धुनी सी रहती। ये जो देश के वीर हैं, आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे, जो बॉर्डर पर अपनी जान देने को हमेशा तैयार रहते हैं। इसी तरीके से पुलिस वाले हैं जो देश की रक्षा करते हैं, और आर्मी वाले हैं, नेवी वाले हैं, बहुत सारे देश के वीर हैं जो हर दम देश पर मर मिटने को तैयार रहते हैं। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है देश पर मर मिटने की हर दम धुनी सी रहती। मतलब जब भी कुछ हो जाए तो हम देश पर मरने के लिए तैयार हैं, ऐसी धुन लगी रहती है उन वीरों को। आगे कहते हैं वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा। बलिदान किसे कहते हैं? सेक्रीफाइस। जो लोगों ने अपना बलिदान दिया इस देश के लिए, ऐसे वीरों की वजह से ये जो देश है हमारा, ये चमक रहा है। हिंद का मतलब क्या? जिसको हिंदुस्तान कहते हैं तो उसको शॉर्ट में हिंद कह रहे हैं। इसी को भारत भी कहते हैं, इसी को इंडिया भी कहते हैं, अलग अलग भाषा में इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, इस तरीके से हम कहते हैं। तो यहाँ पर हिंद कहा जा रहा है, यानी हमारा जो वतन है हिंदुस्तान, उसको शॉर्ट में कहा जा रहा है कि जो हमारे वीर हैं उनके बलिदान से, उनके सेक्रीफाइस से हमारा ये जो हिंद है, हमारा हिंदुस्तान है, ये चमक रहा है। फिर लास्ट में वही कहते हैं कि नमस्कार ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। मतलब ऐसे जो वीर हैं जो देश पर मर मिटने को तैयार हैं, जिन्होंने अपना सेक्रीफाइस किया, बलिदान दिया, उन वीरों को सौ सौ बार हम प्रणाम करते हैं, यानी सौ सौ बार सलाम करते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। यह आजादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में। ये बहुत बड़ी बात है। आप सभी ने हिस्ट्री वगैरह सुनी होगी, उसमें भी बताया जाता है कि हमारे जो देश के वीर थे वो हमेशा लड़ते रहे। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आजादी हमें मिली है, ये हमें भीख में नहीं मिली है, हमने इसको लड़कर, बहुत सारे सेक्रीफाइस देकर, बलिदान देकर इस आजादी को हासिल किया है। ऐसे ही हमें किसी ने भीख में ये आजादी नहीं दी है। मतलब किसी ने हम पर रहम नहीं किया है, हमने लड़कर ये आजादी को हासिल किया है। आगे कहते हैं सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणापण की सीख में। सबसे पहले इसका मीनिंग समझो। प्राणापण, इसका मतलब होता है सेक्रीफाइस लाइफ, मतलब अपना जो लाइफ है उसको सेक्रीफाइस कर देना, किसके लिए? देश के लिए। तो हमें यहाँ पर बताया जा रहा है सीखा हम लोगों ने कुछ तो। जब
हमारे वीरों ने सेक्रीफाइस किया अपने लाइफ को बलिदान किया देश के लिए, तो उससे हमने कुछ तो सीखा है। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा। फिर से वही बात जो स्टार्टिंग में की गई है वही यहाँ पर रिपीट करते हैं कि ऐसे वीर जिनको हमारे देश के इतने छोटे छोटे टुकड़ों से भी प्यार है, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। फिर लास्ट में वही कहते हैं कि जो वीर हमारे देश के लिए बलिदान दे रहे हैं, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपनी लाइफ को, ऐसे वीरों को सौ सौ बार हम सलाम करते हैं। ब्यूटीफुल पोएम है, आप इसको याद कर लीजिए, हो सकता है कि एग्जाम में आपको ओरल वगैरह में पूछा जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स भी प्रोवाइड करूंगा। तो ये तो हम कवर करेंगे ही, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इसी पोएम के। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर ध्यान से देखिएगा, आपको हेल्प हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया इजीली आपको समझ आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।